निकालिए। मैनिपुलेशन कम करने के लिए सेबी का यहाँ पे डिस्कशन पेपर आ सकता है आने वाले वक्त में। तो यहाँ पे जितने भी हाल फिलहाल काफ़ी सारे मुद्दे जो उठाए गए थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे सेबी जो है एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। डिस्कशन पेपर में डेरिवेटिव जो मैनिपुलेशन चल रहा है उसे कम करने के ऊपर चर्चा हो सकती है और उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पे कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डिस्कशन चल रही है, यहाँ पे बहुत जल्द हमें कुछ ना कुछ सेबी की तरफ से भी बाहर आता हुआ नजर आ सकता है। चलिए इस खबर को और डिटेल में जानने के लिए तरुण जी के साथ जुड़ जाते हैं। तरुण जी बताएं, सेबी की तरफ से क्या कुछ चल रहा है, क्या बड़ी खबर यहाँ पे आती हुई दिख रही है? बिल्कुल अंश, मैं बताना चाहूंगा कि सेबी जो है वो काफी लंबे समय से ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से मैनिपुलेशन को रोका जाए उस पर काम कर रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा मेजर है वो है कि जो वीकली एक्सपायरी है उसको क्या कंटिन्यू रखा जाए या नहीं, या लॉन्गर ड्यूरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको कंटिन्यू रखा जाए। इस पे चर्चा होनी है और इसके लिए सेबी जल्द एक डिस्कशन पेपर लेकर आ सकता है। ये जी बिजनेस ने पहले भी आपको बताया था कि सेबी एक डिस्कशन पेपर रहेगा जिसमें एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बिना सेबी कोई कदम नहीं उठाता है। इस वजह से ये डिस्कशन पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस डिस्कशन पेपर के अंदर कई सारे मेजर्स पे चर्चा की जाएगी और एक्सचेंजेस और ब्रोकर और पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा कि किस तरीके से जो डेरिवेटिव के अंदर एक मैनिपुलेशन है, एक रिस्क को कैसे कम किया जाए। क्योंकि ये माना जाता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डेरिवेट ऑप्शंस के अंदर आते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं, तो इस और जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर को झेलना पड़ता है। तो इस पे सेबी लगाम लगाना चाहता है और सेबी ये चाहता है कि कोई भी कदम हो वो पब्लिक कंसल्टेशन के बाद ही उठाया जाए। इस वजह से वो डिस्कशन पेपर लाएगा। इस डिस्कशन पेपर के अंदर कई सारे बिंदु होंगे। पहला कि क्या जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, या बाई वीकली या मंथली एक्सपायरी पे ही जोड़ देना चाहिए। दूसरा डिस्कशन ये भी हो सकता है कि एजुकेशनल बेसिस पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने का अलाउ किया जाए। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आपकी यदि नेटवर्क इतनी है तो उसके सामने इतना ही आप ऑप्शन या एफएनओ के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई ऐसे मेजर्स होंगे जो इस डिस्कशन पेपर के पार्ट हो सकते हैं और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि सेबी काफी सीरियसली डेलिब्रेट कर रहा है इस चीज को और जल्द ही डिस्कशन पेपर पे काम या कहें कि डिस्कशन पेपर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए आ सकता है। इस पे सेबी चेयरमैन ने भी अभी कुछ दिनों पहले भी कहा था कि हम चाहते हैं कि लॉन्गर ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हों और साथ ही हम एक डिस्कशन पेपर लाएंगे और डिस्कशन पेपर में सभी मेजर्स पे चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पे एक बड़ी खबर आती हुई नजर आ रही है तरुण जी की तरफ से। तरुण जी ने यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे जो है डिस्कशन चल रहा है वीकली कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। हम बता दें पहले यहाँ पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी बैंक भी होता था, सारे इंडेक्स यहाँ पे होते थे, लेकिन उससे कट डाउन करके वन एक्सचेंज वन इंडेक्स रख दिया था ताकि यहाँ पे जो है मैनिपुलेशन कम हो और काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है वो एक जगह आ जाए, लिक्विडिटी पे बढ़ जाए। तो अब बीएसई के तरफ से सेंसेक्स पे होता है, एनएसई की तरफ से निफ्टी पे होता है, लेकिन अब यहाँ पे डिस्कशन ऐसा हो रहा है कि शायद से ये भी वीकली एक्सपायरी को बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, जो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक कुछ ठोस यहाँ से एक कंसल्टेशन रिपोर्ट आती हुई नजर आ सकती है कि इसके ऊपर आगे क्या किया जाए और जिसके ऊपर जो है ब्रोकर्स और पब्लिक की भी राय मांगी जाएगी, उसके आगे ही इसके ऊपर कुछ भी एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए इस वक्त अगर हम देखें तो काफ़ी सारे मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स हैं जो टूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसमें से एक बीएसई स्टॉक भी है, इसे भी अगर आप देखें स्क्रीन पे तो ये टूटता हुआ नजर आया है। आज ऊपर था, फिर गिरा, फिर साइडवेज गया और फिर नीचे गिरा। इसके ऊपर और समझ लेते हैं, हम कुणाल जी के साथ जुड़ जाते हैं। कुणाल जी जरा यहाँ पे बीएसई का स्टॉक देखे, एनएसई तो लिस्टेड नहीं है इसलिए वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन बीएसई लिस्टेड है तो यहाँ पे क्लियरली एक रिएक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। तो जरा आप चार्ट देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये जो नेगेटिव बन रहा है ये और भी ज्यादा गहराता हुआ दिख सकता है? आई थिंक गुड आफ्टरनून फर्स्ट, गुड आफ्टरनून अंश। अगर आप देखोगे बीएससी के स्टॉक को तो ऑलरेडी हमने करेक्शन हाई लेवल से देखा हुआ है और स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के भी नीचे कर रहा है ट्रेड और जो रिजेक्शन है 2400 का जोन है।
तो जब तक 2400 का लेवल नहीं निकालता है तब तक ट्रेंड बेरिश है। नीचे में इमीडिएट सपोर्ट जो स्टॉक को है वो है 2096 2100 के जोन का, जहाँ पे उसका 200 डीएमए प्लेस्ड है। वो टूट जाता है और उसके नीचे स्टॉक चला जाता है तो फॉल बड़ा रहेगा, जो 1800 1700 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं स्टॉक में डाउन साइड पे। सो अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो जो 200 डीएमए है डाउन साइड उसके नीचे क्लोज करता है, 2100 2090 का जोन उसके नीचे क्लोज करता है, तो लॉन्ग पोर्शन को एग्जिट कर देना चाहिए। शॉर्ट आप करंट लेवल से कर सकते हो 2400 का स्टिक स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि 2100 अगर टूटता है तो करेक्शन बड़ा रहेगा जो स्टॉक को 1800 के लेवल तक भी लेके आ सकता है। बिल्कुल कुणाल जी, और ये कुछ अहम लेवल्स कुणाल जी की तरफ से आते हुए बीएसई पे। लेकिन कुणाल जी यहाँ पे एंजल वन को भी देख लीजिए, यहाँ पे ये भी स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया जाए तो इनके ब्रोकरेज जो यहाँ पे कलेक्शन होती है उस पर भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। चार्ट पे भी देखें तो ये 1 सितंबर को काफ़ी अच्छा लो बनाया था, उसके बाद धीरे 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 करके ऊपर चढ़ रहा था, और आज ये एक ही खबर से वो जो 5-6 सेशन का धीरे धीरे बढ़ रहा था वो पूरा एक ही झटके में यहाँ पे एनगल्फ करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो पहले सितंबर के लो को नहीं ब्रीच किया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो एनगल्फ हुआ है ये और भी गहराता हुआ दिख सकता है, या फिर वो लो के आसपास कुछ सपोर्ट बनता है? सी टेक्निकली अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाया है और वो फ्लैग पैटर्न नीचे की तरफ टूटा हुआ है, एंड वॉल्यूम्स के साथ ये टूटा है, तो डेफिनेटली डाउनसाइड और भी ओपन हो जाती है। जो सपोर्ट जोन है स्टॉक को डाउनसाइड पे नेक्स्ट लेवल पे वो 2000 के आसपास है, सो अभी भी डाउनसाइड जाने की जगह है, 2000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेंड खराब है, जब तक स्टॉक हाई लेवल्स पे 2400 नहीं निकालता है तब तक व्यू बेरिश ही रहेगा। सेल ऑन राइज का अप्रोच रखना है, हमें लगता है 2000 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म बेसिस पे आ सकते हैं एंजल वन में। बिल्कुल, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में और भी ज़्यादा गहराता हुआ दिख सकता है, 2000 के लेवल भी यहाँ पे दिख सकते हैं।